कहने लगे वो, भैया बच्चा हमें 2 रोटी 2-4 दिन हम रहेंगे, हमें 2 रोटी मिल जाए कि नहीं क्या? कहने लगे महाराज जी कोई ऐसी बात नहीं, आप अपना धुना लगा लो, 2 नहीं चाहे तुम 4 खाओ, 4 दिन रुको, 8 दिन रुको, 5 दिन रुको, हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है भैया कोई बात नहीं। अब 2-3 दिन बाद लक्ष्मी भी आ गई अपना साधु का रूप घर करके। अब जब वो भी आ गई तो उधर वो कहने लगे भगत से, अब भगत जी हम भी अपना धुना लगाना है। अब भगत सोचने लगा भाई चलो कोई बात ना, अब भाई ये संतों की सेवा मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है, उन्हें भी कह दे तुम भी अपना धुना लगा लो, जैसी साहब हम रुकी सुखी खाते हैं ऐसी आपको मिल जाएगी। ठीक है कोई बात। अब जिस समय भोजन का समय आया तो महाराज जी के लिए तो उनके ही पात्र में आया भोजन, और लक्ष्मी जो थी उन्होंने कहा हम जो भोजन अपने पात्र से करेंगे, हम तुम्हारे पात्र में नहीं करेंगे, तुम्हारे बर्तन में भोजन नहीं करेंगे। अरे अच्छा बच्चा ठीक है। उन्होंने अपनी झोली से एक सोने का था, एक सोने का लोटा निकाल करके उन्हें दे दिया और कहने लगे जाओ इसमें हमारा भोजन लाओ और हम ये भोजन करेंगे। अरे एक काम करना, ये भोजन जब हम कर लेंगे यो थाली गिलास लोटा आप पे रहेगा। अब साहब भोजन करा के वो थाली लोटा ले जाएगा। अब जब 2-3 दिन हो गए यही काम चलते तो वे कहने लगे भगत इस महात्मा का तो कोई सहारा है नहीं, इन्हें तो 2 रुपए भी नहीं दिया आज, इसने तो हमारे घर में सोना ही सोना कर, इस महाराज को टाल लो और इसे अपना बैठाओ। आए कहने लगे महाराज जी अब 15 दिन हो गए तुम्हें, जलता पानी रंगता जोगी अच्छे हो, एक जगह स्थिर ना अच्छे रहते, अब तुम जरा है सब भ्रमण करो ना, बच्चा और रह लेते 1-2 दिन ना 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 बहुत समय हो गया तुम्हारा। अब हमारे जो ये दूसरे महात्मा है इनकी सेवा करेंगे, देखो माई जी हाँ, अब हमारे बस की बात नहीं। अरे अच्छा बच्चा नहीं मानते तो कोई चलो चल दिए साहब, चल दिए। अब थोड़ी देर में लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल कहने लगे अरे भाई तुझे तो मान्यता संसार में गति हो रही है, तू क्यों आदि में धोरा? कहने लगे महाराज जहाँ आप हो भगवान वहीं मैं हूँ, जहाँ आप नहीं वहाँ मैं भी नहीं। तो ऐसी बात नहीं प्यारे भक्तों, इस माया जहाँ रहेगी तब रहेगी जहाँ भगवान का वास होगा, और जहाँ भगवान का वास नहीं होने का वहाँ माया आ भी गई तो कुछ चंद्र रोज टिकेगी, विनाश हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। जना कितने बर्बाद हो गए, कितने उजड़ गए। तो जो भगवान चले भगवान चले, उन्हें भगत ने कह दिया तुम जाओ महाराज। हाँ। तो भगवान ने कहा कि कागा हंस न बगला जती और बढ़िया भगत न रंडी सती। कभी बढ़िया मेरा भगत ने बुरा नहीं मानना, भाई बढ़िया कोई हो तो ये बात है। बढ़िया है भी ना है, बढ़िया तो लक्ष्मी का भगत है, लक्ष्मी का भगत। अब वो चल दिए, अब माई जी भी पीछे पीछे चल दी और लाला कहने लगे माई अब तो हमने बाबा जी को भगा दिया, अब तो तुम विराजमान हो, बोले पीछे हट जा भस्म कर दूंगी। अब जो सोने के बर्तन बनाते का भस्म भी कर सके वो भी चली गई। तब लाला ने कहा दुबदा में दोनों गए माया मिली ना, आगे चल के पहुंचे कहो महाराज अगर तुम जरा देर कर देते तो तुम्हारा और अपमान करा देते, और अपमान करा देते। कहने लगे नहीं अभी तो और भी भगत है संसार में और भक्तों को देखेंगे। जंगल में लेके पहुंच गए, वहाँ एक बाबा अपने भजन कर रहे तब कर रहे थे। महाराज मिले, महाराज ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। महाराज विराजमान हो, भोजन बन गया, भोजन पाना। महाराज बैठ गए और थोड़ी देर में माई जी भी आ गए। अरे कुटी में है कोई? महाराज ने देखा झाँक के, क्या बात है माई कैसे भटक रही है जंगलों में? अरे बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भटक गई, क्या सेवा? कहने लगे पानी हो तो पिला दो थोड़ा देर। महाराज बोले मेरे पास 2 हांडी है, एक हांडी में तो भोजन बन दिया,
एक हांडी में जल रखा। अब इसे मैं दिशा मैदान में भी ले जाता हूँ अपने साथ, मैं तो साधु आदमी हूँ। अरे कौन देख रहे हैं पिला। महाराज अंदर से हांडी उठा के लाए, माई ने सोने का गिलास निकाला झोली में, ले बाबा इसमें कर देना। माई ने जल पिया, गिलास फेंक दिया वहीं। महाराज बोले माई गिलास उठा ले, क्या यहाँ चोर आवेंगे तू इसे देख के गिलास तो। बोले जिसमें हम एक बार ग्रहण कर लेते हैं उसे दोबारा हम इस्तेमाल नहीं करते। बोले माई तो फेंक दिया इसे, मगर यहाँ तो उठा ले। बोले मैं नहीं उठाने की, चिमटा लाल हो गया था, निकाल के धोने में से चिमटा एक दिया, तेरी माँ कलक। बोले बाबा बचाओ, स्वामी बचाओ इससे बाहर। बोले बढ़िया भगत नहीं है, बढ़िया बात है नहीं। तो साधु के तो चरणों में माया रहती, इसीलिए तो साधु के चरण लेती दुनिया। इसीलिए संतों के शरण लेती है। साधु तो त्याग करते हैं माया का। माँ का क्या करते हो? वो सच्चे दरबार की। तो इस शब्द में कितना सुंदर दर्शा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? काया रहे न कोरे काम की जब हम सुविधा हो पाए। रहे न कोरे काम की जब हम सुविधा हो पाए। सुविधा होता है जब हम सुविधा होता है। सुविधा होता है जब हम सुविधा होता है। रहे न कोई काम जब हम सुविधा होता है। लाया रहे न कोई काम की जब हर सुविधा होता है। जब परमात्मा इस शरीर से निकल जाता है, जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो कोई भी धोरे पर बैठने को तैयार नहीं करे बच्चों। तो इसे अपना कैसे मानते हो? शरीर को ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। यहाँ कुछ नहीं, खाली आया और खाली जाएगा। सिर्फ एक उस परमात्मा का नाम जाएगा साथ, जो हम अपने मुखारबिन से गालेंगे और अपने हाथ से दान दे लेंगे, यही हमारे साथ जाएगा। और क्या कह रहे हैं? जो होती टूटे के बूटे, जो होती टूटी की बूटी, देता तो बराबर मोती, देता तो बराबर मोती। देखा नवज पड़े है झूठे, देखा नवज पड़े है झूठी। क्या खाली पड़ा है पिंजरा चांद का, नर बड़ा बड़ा होता है। चांद का नर बड़ा बड़ा होता है। आया रहे न कोई काम जब हम सुविधा होता है। सुविधा होता है जब हम सुविधा होता है। सुविधा होता है जब हम सुविधा होता है। आया रहे न कोई काम जब हम सुविधा होता है। जो होती टूटी की बूटी, देता तो बराबर मोती। वाकई में प्यारे भक्तों, अगर परमात्मा क्या है ईश्वर चली करती है, तो फिर क्या था? फिर तो
बेचारे गरीब का आधान हो जाया करता, मालदार रहे करता। लेकिन नहीं, उस परमात्मा के यहाँ ऐसा नेम नहीं है। उसके यहाँ सच्चा नेम है, चाहे राजा हो या रंग हो, जाना एक ही रास्ते को है। तो इसलिए कह रहे जो होती तू टिकी बूटी, देता तोल बराबर मोती। वाकई में बराबर मोती तोल दिया करते हैं, अपनी जान बचा ले करते हैं, गरीब चले जाया करते हैं। लेकिन जो उसे भजता है, जो उसे याद करता है, वही परमात्मा का प्यारा होता है। जो होती टूटी की बूटी, देता तोल बराबर मोती। देखा नवज पड़ी है झूठी, खाली पड़ा है पिंजरा, चांद पागल पड़ा रोता है। बस देख देख कर रोते रहते हैं, हाय क्या हो गया, मेरा ऐसा था, मेरा वो था, मेरा यूं था, मेरा यूं था, लेकिन कुछ नहीं। तो इसलिए हमें जिस परमात्मा से हमारे शरीर में रो रखे हैं, हमें उसे ही याद करना चाहिए। अगली कली में क्या कहते हैं, देखा हाल सोच हुआ मन में, देखा हाल सोच हुआ मन में, बाकी चीज रही ना तन में, बाकी चीज रही ना तन में, इसे चलो दिल पे कफन में, चलो इसे दिल पे कफन में, क्या ले चलो इसे संसार से, अब कोई बात पापी पाप कमाता डोले, पापी पाप कमाता डोले, पाप ठरिया सर पे ढोले, पाप ठरिया सर पे ढोले, उसे पाप को हाँ पाप ठरिया सर पे ढोले, पाप ठरिया सिर पर ढोले, उसे पाप को तज कर बंदे, उसे पाप को तज कर बंदे, भज ले गुरु के नाम को, सो जात समय हो पावे, भज ले गुरु के नाम को, सो जात समय हो पावे, आया रहे न कोई नाम की, जब हंस दिला होता है, हंस दिला होता है, जब हंस दिला होता है, हंस दिला होता है, जब हंस दिला होता है, आया रहे न कोई नाम की, जब हंस दिला होता है। कहने क्या, पापी पाप कमाता डोले, पाप बठेरिया सर पर ढोले, और उसी पाप को तज कर बंदे तू भले गुरु के नाम को, जो व्यर्थ समय होता है। देखिए सारी बात बता दी स्वामी जी ने, हर वाणी के द्वारा हमें यही दर्शाया है, ये मनुष्य मान जा, तेरा मौका है, तुझे मनुष्य योनि मिली है। कह रहे क्या, ओ की
महिमा लखे अंधकार का नाश हो ज्ञान सूर्य उदय हो जब अंधकार का नाश हो निर्जगान से दूर हो तब निर्जगान से दूर हो तब उत्कंठ से जाना है उत्कंठ से जाना है गुरु की महिमा लखे जग अंधियारा है जहाँ सब जग अंधियारा है गुरु की महिमा लखे जहाँ सब जग अंधियारा है सत्संग से मन बुद्धि तेरे मान संग मिलता सत्संग से मन बुद्धि तेरे संग से ऐसे स्वरूप करे बस मन से कृष्ण स्वरूप करे
मानुष तन मिलता सत्संग से और मन बुद्धि स्थिर स्तन से और कृष्ण स्वरूप करे बस मन से जीव का ब्रह्म सहारा। इस जीव का जो हमें सहारा मिलता वो ब्रह्म है, उसी का सहारा है। और कह रहे हैं क्या है श्वास तेरे हीरे पन्ने। कितनी सुंदर बात बताई स्वामी जी ने। है श्वास तेरे हीरे पन्ने और जवाहरात से भी बढ़कर अभिद ब्याहू जाके कोई संत पारिक ही परखत। कोई बीड़ा संत परखता है। ये श्वास जो ना हमारे श्वास ये बड़े कीमती है। एक एक श्वास हमारा ऐसा हीरे पन्नों से भी जवाहरात से बढ़कर बता दिए स्वामी जी ने। क्यों? ये सांस हमारा उसके नाम में जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और ये सांस हमारे बुरे कामों में जाएंगे तो हमें नरक का भागी बनना पड़ेगा। ये हकीकत बात है। ये संतों की कथनी है। उन्होंने सही अपना परिश्रम करके उन्होंने ये वाणी को जगाया है, वाणी को लिखा है, वाणी को उन्होंने प्रकट किया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें संतों की वाणी, संतों का सत्संग भाई जीवन में जरूर करना चाहिए। देखो संपत्ति सब यहीं रह जाएगी, परिवार भी सब यहीं रह जाएगा, जितना भी पसारा संसार में। कह रहे नासमान शरीर है, नासमान शरीर है, मत भूले प्राणी, और राम नाम भूले मती लग सतगुरु की वाणी। तो उन्होंने एक शब्द में ऐसा सुंदर दर्शाया। एक वाणी के बाद मेरे बाद महाराज जी बैठे हैं और बहुत से सेवक हैं। आपको एक से एक ज्ञान प्राप्त होगा इस वाणी के बाद। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। और इस वाणी में कितना सुंदर दर्शा रहे हैं स्वामी जी। क्या कह रहे हैं? क्या खोया रे प्राणी जन्म रतन यूं ही खोया। खोया रे प्राणी जन्म रतन यूं ही खोया। खोया रे प्राणी जन्म रतन यूं ही खोया। विषय में हृदय में छाया बहुत कहीं ना धोया। विषय में हृदय में छाया बहुत कहीं ना धोया। सभी कल्पना मन की साधो, सभी कल्पना मन की साधो, मन को तो नहीं मोया रे मोया रे
मन को क्यों नहीं मोया सारी पे गठरी धरी रे करम के सारी पे गठरी धरी रे करम के पाप बीज क्यों बोया रे जगा पाप बीज क्यों बोया सर पे गठरी धरी रे करम की पाप बीज क्यों बोया और सब माया तेरी ठगोन लूटी अभी माया तेरी ठगोन लूटी मेरे बड़े क्यों बोया रे काल बलि नबिया कर
और सतगुरु की शरण में रह करके मन आपे वर्जित होता है, मन आपे वर्जित होता है। अटल ज्ञान पूरी है उदय होए फिर भ्रम धोखा देता है। ज्ञान पूरी है उदय होए फिर भ्रम धोखा देता है। निज मुक्ता फल आहार करे, निज मुक्ता फल आहार करे। जो हम चाहता है बुरी बात नाओ का त्याग करे। परिपूर्ण हो जा, भाई समझने की बात है। और जब हंस परिपूर्ण हो जा समझ, जब हंस परिपूर्ण हो जा कागा की चाल सभी, कागा की चाल सभी स्वरूप बनो हंसा अवतार सहत हर। महाराज की जय। देखिए अब आपके सामने हमारे महाराज जी मुरादाबाद से आए हैं, आपको ये सुनाएंगे। कभी थे अब तो जरा कुछ शरीर और बुखार भी आ गया है, अन्य कोई चीज हर चीज में कला